ऐसा ज्यादा मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गई ना। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है तू? हाँ, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। बताइए जरा, अखबार और रेडियो में क्या फर्क होता? बस इतना सा, बस रेडियो में इतना फर्क होता है कि तुम्हारी रोटी नहीं लपेट सकते, इतना ही फर्क होता है। आए बड़े, मेरे से पंगे ना लेना। बहुत पढ़ी लिखी यार तू तो तुम मुझे ऐसे समझ रहे थे क्या? कल से बच्चों ट्यूशन तो ही पढ़ा ली। पर तुम्हें भी ट्यूशन दे दूं। अरे जिसके पास एसी नहीं है उसे गर्मी से पसीना आ रहा है, और जिसके पास एसी है उसे तो बिल देखकर पसीना आ रहा है। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने कॉटन का सूट पहना है। अरे वाह, मेरी दोटन ने पहना कॉटन। तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें 2 टन दिखती हूँ मैं। ये बढ़िया था गुरु। अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि वो आपको दुनिया की हर खुशी लाकर देता है। अगर वही खुश नहीं रहेगा तो आपकी खुशी का कोई मतलब नहीं, फिर आपकी खुशी भी फीकी पड़ जाएगी। क्यों, सही कहा ना? अरे बन गया खाना? अबे आके खुद बना ले, तेरे हाथ टूट गए। शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती, वरना वहां जाकर बोलती इस डिजाइन में दूसरा दिखाओ ना। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो वो मेरी किस्मत है। ज्योति, हाँ, तो मैंने 5,000 दिए थे, उसके क्या किए? बाल सीधे करवा लिए, दिख नहीं रहा? अच्छा, हो गए सीधे? हाँ हो गए। तो मुंह को क्या हुआ? इसको भी सीधा करा लेती। तुम ना चले जाओ चुपचाप यहाँ से। हुआ गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छिया बोलते तुमसे मारपीट करता है, पति है। बात कराओ। तुम मर्द हो कि नहीं? जी मर्द है। लग तो नहीं रहे हो कि मर्द हो। मर्द है तो कभी स्त्री पे हाथ नहीं उठाता। जी नहीं उठाए। तुम ना मर्द हो इसलिए हाथ उठा रहे हो। जलेबी के स्त्रीलिंग होने का 2 कारण है। पहला, वो बहुत मीठी है, और दूसरा, वो कभी सीधी हो नहीं सकती। हाँ, एक बात बताना जरा, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने, हाँ। ठीक है, दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो, हाँ। ठीक है, और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है, तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन।